नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज प्रवीण के साथ। देखती है जिस तरह से आपके ही पार्टी के एनडीए के गठबंधन के लोग ने जिस तरह से हंगामा किया, उसको किस तरह से आप देखती है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीए का जो भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो या किसी तरीके का एनडीए का कार्यक्रम होता है, एनडीए के कार्यक्रम में बिहार में एक का इतिहास रहा है कि कभी भी, चाहे देश में कभी भी एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन या किसी भी सम्मेलन में इस तरीके का दंगा फसाद उल्फात नहीं होता है कभी भी। लेकिन हम सब भी जान रहे थे कि ये साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि 2 दिन पहले 23 सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो सोशल मीडिया एक लीक हुआ था वीडियो, जिसमें जदयू के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो पूर्व में आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं लाल बाबू सहनी जी, और जो पूर्व में आरजेडी के विधायक रह चुके हैं महेश्वर यादव जी, उनके सुपुत्र हैं प्रभात किरण जी, ये लोग बैठ के एक बंद कमरे में एक साजिश कर रहे थे, एक प्लान बना रहे थे कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को नहीं लाना है, महिलाएं डरपोक होती हैं, इसमें सिर्फ कुछ लड़कों को लाना है और उनसे दंगा फसाद कराना है। ये उनकी प्लानिंग चल रही थी। और फिर भी हमने हमारे समर्थन में इतना होने के बावजूद सभी महिलाएं मजबूती से, आप देखे होंगे हमारे समर्थन में 25,000 के आसपास लोग वहां पहुंचे थे, जिसमें नहीं भी होगा तो 50 से 70% आबादी महिलाओं की थी उस रैली में। क्योंकि हम मानते हैं कि एनडीए की महिलाएं एकदम मजबूती से एनडीए के साथ है, इसलिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हिम्मत के साथ महिलाएं आई थी, पुरुष भी आए थे, सब लोग थे। कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर भी ये जो साजिश उन्होंने की थी, 50 से 100 लोग मात्र उन्होंने इकट्ठा कर रखा था, जिनको उन्होंने स्टेज के आगे खड़ा कर रखा था, और उन्हीं से ये लोग दंगा करवा रहे थे और दंगा फसाद का इन लोगों ने साजिश रचा था। आरोप है कि उनके पिताजी को अपने साथ धक्का-मुक्की की और गाली गलौज भी हुआ। देखिए, हम एक ही चीज बोलेंगे कि एक आप लोग तमाम मीडिया साथी लोग वहां पे उपस्थित थे, 25,000 जनता मैदान में खड़ी थी। कोई एक व्यक्ति उठ के नहीं कह सकता है कि कोमल सिंह ने किसी पे हाथ उठाया हो या कोमल सिंह ने किसी को अभद्र बोला हो, क्योंकि हम एनडीए के घटक दल से आते हैं, एनडीए को अपना एनडीए के कार्यकर्ता हैं हम। और आप भली भांति जानते हैं कि एनडीए के कार्यकर्ता कभी भी हुड़दंग अरफात इन सब चीजों में नहीं रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि आरजेडी से आए हुए लोग थे, वो लोग आरजेडी से जदयू में हाल फिलहाल में लोग आए थे और उन्होंने ही ये साजिश किया और ये साजिश करके तहत उन्होंने कराया। आप सबने देखा कि मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, मेरी माताजी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, षड्यंत्र रचने का कोशिश की गया। प्रभात किरण जी ने खुद मेरे को धक्का मारने का कोशिश किया, प्रयास किया और धक्का भी मारा। लेकिन मैं तब भी बोली और आज भी बोलती हूँ कि गाय घाट की जनता को हाथ नहीं लगाने दूंगी किसी को, और मैं मजबूती से, महिला कोमल होती है, कमजोर नहीं, न मैं रुकने वाली हूँ न मैं झुकने वाली हूँ। गाय घाट मेरा परिवार है, उस परिवार की साथ में खड़ी हूँ, वहाँ का विकास करूंगी और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करूंगी। उनका आरोप ये भी है कि वैशाली से महिलाएं को लाके वहाँ पे देखिए, हम आप लोग, अगर उनका ऐसा कुछ आरोप था तो आप लोग तो थे ना वहाँ, तो वहाँ पे जितनी महिलाएं द्वारा 2-3 लोग के द्वारा बुलाए गए, 50 से 10 गुंडा फसाद टाइप के लोग उन्होंने बुला रखा था। क्योंकि एनडीए के कार्यकर्ता ना रक्षक होते हैं, भक्षक नहीं होते, या भली भांति जानते हैं। इसका आगे क्या असर होगा, ये जो कल को विवाद इस पे आगे इसका निर्णय, इसका कदम, इस पे क्या, मतलब इस पे ऑब्वियसली पार्टी को कदम उठाना चाहिए, पार्टी को इसका जायजा लेना चाहिए कि किसने किया, क्या किया। इस पे पार्टी को पूरा इसका वो, मतलब इस पे एक्शन लेना चाहिए और पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि जनता भी इस चीज का शांतिपूर्वक मतदान के माध्यम से एनडीए के कैंडिडेट को विजय करके, और नीतीश जी के झोली में, एनडीए के खाते में एक एनडीए से जीता हुआ कैंडिडेट गायघाट से जाना चाहिए और एनडीए का सरकार बनना चाहिए। सवाल ये है कि कोमल सिंह क्या इससे क्या डर होगा, वो गायघाट में अपना जारी रखेगी या आंदोलन या पीछे हो जाएगी? मैं आज भी गायघाट जा रही हूँ, जारंग जा रही हूँ, और भी विभिन्न पंचायतों में मेरा आज का भी भ्रमण शेड्यूल है। कोमल सिंह किसी से डरने वाली नहीं है और कोमल सिंह किसी से डरने वाली नहीं है। वहां पे कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब मैं मंच से उतरी तो ये मैंने नहीं, वहां की जनता ने, गायघाट की जनता ने मुझे हजारों के तादाद में वहां से मेरे को स्वागत करते हुए, अपना प्रेम जताते हुए गायघाट चौक, जारंग चौक तक ले जाने का काम किया। वो भी वीडियो, वो भी प्रमाण आप लोग देख लीजिए। अब किस तरह से देखती है इस कल के माहौल को? क्या महिला को कमजोर समझकर दबाने की कोशिश थी? देखिए, उन लोग ने तो पहले से ही प्लानिंग किया था कि महिलाओं को नहीं लाना है।
और ये दंगा फसाद करना है। मैं इसको साफ साफ देखती हूँ इस रूप में। हमको ऐसा लगता है चूंकि वो लोग आरजेडी के ही विधायक रहे हैं कई बार, एनडीए के तो कभी विधायक रहे नहीं। एनडीए से गायघाट से जब से एनडीए की सरकार 2005 में आई तब से एनडीए, उसके बाद 2005 के बाद एक ही बार एनडीए का वहां विधायक बने थे 2010 से 2015, जो हमारी माता जी माननीय जो वर्तमान वैशाली सांसद वीणा देवी जी वहां की विधायक थी। पूर्व में तो जब भी उनके पिताजी विधायक बने हैं वो आरजेडी के ही विधायक रहे हैं। और जैसा कि आप सुने होंगे कल मंच से हमारे मंत्री जी भी जो बोले, यही बोले ना कि बिहार आगे बढ़ रहा है, 10 साल गायघाट पीछे छूट गया है। तो 10 साल जो गायघाट पीछे छूट गया, 2010 से 2015 मेरी माताजी विधायक थी तो गायघाट में विकास का काम हुआ, और 10 साल गायघाट पीछे छूटा। उन्होंने कहा कि गायघाट में क्योंकि एनडीए का विधायक नहीं था इसलिए 10 साल पीछे छूटा। उस 10 साल में आप भली भांति जानते हैं 5 साल महेश यादव जी का कार्यकाल रहा है और 5 साल भी निरंजन राय जी का कार्यकाल रहा है। बाहरी बनाम और स्थानीय का भी मुद्दा छाया हुआ है। देखिए, मैं इस मुद्दे को, ये कोई मुद्दा नहीं, पब्लिक, अच्छा एक बात बताइए, पब्लिक जो वहां 25,000 थी गायघाट की, वो तो हमारे समर्थन में आई। पब्लिक ने हमें इतना प्रेम दिखाया, हमको आशीर्वाद दे रही है। देखिए, यहाँ पे कोई बाहरी नहीं है, कोई भीतरी नहीं है। जैसा कि मेरी माता जी भी कहती, हम भी कहते हैं, बेटा अगर होता है तो परिवार का हो जाता है, बेटी होती है तो बाहरी हो जाती है। बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटा का अधिकार है। जो ये कहते हैं कि गायघाट से गायघाट का बेटा लड़ेगा, तो जनता कह रही है कि गायघाट का अगर बेटा लड़ सकता है तो गायघाट की बेटी भी लड़ेगी। बेटी अधिकार मांग रही है। जी, मांग रही है।